Hello everyone. So today we are going to start with the series of concepts. करेक्ट. ये छोटे छोटे से क्लिप्स आपको बहुत मदद करेंगे आपके ट्वेल्थ के प्रिपरेशन में. ठीक है. तो ऐसा ही मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ. दैट इज़ फ्रॉम 1 जून. आज से ही मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको छोटे छोटे क्लिप्स में समझा दूँ. ठीक है. तो सारे कॉन्सेप्ट्स हम छोटे छोटे क्लिप्स में समझते जाएंगे. और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आइए शुरू करते हैं हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहली चीज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप. जब भी एक पार्टनर फर्म में एडमिट हो, उसमें हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढेंगे. चलिए, तो इसको ढूंढने का तरीका एक एग्जाम्पल से समझता है. तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, दैट इज दो पार्टनर्स का. ऑब्वियसली एक फर्म ओपन करने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए आपको? दो. ये आपने सीख रखा है. तो मेरे इस एग्जाम्पल में दो पार्टनर्स हैं. दैट इज सबसे पहला पार्टनर है राजू एंड दूसरा पार्टनर है फरहान. जी, आप सही समझ रहे हो, ये वही दो लोग हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं. इनका रेशियो क्या है? जब ये दो पार्टनर हैं तो इनका कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. अच्छा, जब मैं 3:2 बोलता हूं, इसका मतलब 3/5 एंड 2/5. ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. अब ये दो लोग चाहते हैं कि हमारे फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हो जाए. तो तीसरा पार्टनर आएगा और तीसरे पार्टनर का नाम है, जी आप सही समझ रहे हो, रैंचो. तो तीसरा पार्टनर उन्होंने एडमिट कर लिया रैंचो को. अब तीसरा पार्टनर आएगा तो फोकट में काम नहीं करेगा. करेक्ट. वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर करेगा फ्यूचर में. तो इन दोनों ने सोचा कि रैंचो को कितना प्रॉफिट दे दिया जाए, 1/5 प्रॉफिट दे दिया जाए. फ्यूचर में 1/5 प्रॉफिट इनको दे दिया जाए. तो रैंचो को कितना मिल रहा है? 1/5 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. इसका मतलब फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से 1/5 स्ट्रेट वे किसको मिल जाएगा? रैंचो को. और जो बच जाएगा वो राजू और फरहान के लिए बच जाएगा. ठीक है. तो क्वेश्चन में दो चीजों से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढ सकते हैं. क्वेश्चन में दो चीजें होनी चाहिए. पहला, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, और दूसरा, जो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है उसका शेयर. तो हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? राजू और फरहान. और नया पार्टनर कौन है? रैंचो. चलिए, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस रेशियो, और यू कैन से बैलेंस प्रॉफिट. जैसे मैंने अभी बताया कि फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 रैंचो को मिल जाएगा. तो जो बच जाएगा वो किसको मिलेगा? राजू और फरहान. सर, अब हमारा एक डाउट है कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा वो अभी हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारा बेस्ट अजम्पशन है, दैट इज ऑलवेज कंसिडर 1 रुपी एज अ प्रॉफिट. हम हमेशा क्या लेके चलेंगे कि बिजनेस का 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है. तो अब 1 रुपये में से स्ट्रेट वे रैंचो को कितना मिल जाएगा? दैट इज 1/5. तो हमने क्या करना है? 1 माइनस 1/5 कर देना. तो ये 1 माइनस 1/5 करोगे तो एवरी वन इज अ मैथ स्टूडेंट, सो यू विल गेट 4/5. करेक्ट. अब ये 4/5 इज कंसिडर्ड एज, ये 4/5 इज कंसिडर्ड एज बैलेंस प्रॉफिट. अब मुझे बताओ, हमने 1/5 रैंचो को दे दिया. अब 4/5 ये बैलेंस प्रॉफिट किन दो पर्सन के लिए बचा होगा? यस, वेरी गुड. तो अब ये दो जन, दैट इज राजू और फरहान, ये बांट लेंगे 3/5, सॉरी 4/5 को.
तो चलिए समझते हैं ये 4/5 को कैसे बांटा जाए। राजू का रेशियो क्या है 3/5 एंड फरहान का रेशियो क्या है 2/5, करेक्ट। तो आइए समझते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझते हैं। तो सेकंड वर्किंग मेरा बनेगा दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बच्चा यहीं पे गड़बड़ करेगा। पहला स्टेप तो उसको आराम से आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप दैट इज बैलेंस प्रॉफिट वो बिंदास कैलकुलेट कर लेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, बच्चा यहीं पे गड़बड़ करेगा, ठीक है। सो वेरी अटेंटिव ओवर हियर, समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास है राजू। अब मुझे बताओ राजू का ओल्ड रेशियो क्या है। राजू का ओल्ड रेशियो है सर 3/5। ओके, राजू को बैलेंस प्रॉफिट में से कितना मिलने वाला है सर 3/5 मिलने वाला है। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना है, बैलेंस प्रॉफिट है सर 4/5। तो ये 4/5 का 3/5 हम राजू को दे देंगे, करेक्ट, यस और नो। 4/5 का 3/5 हम राजू को दे देंगे। तो इसका आंसर बताइए, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 25, करेक्ट। तो ये राजू का आ गया। फरहान का कैलकुलेट करो, फरहान को कितना मिलेगा प्रॉफिट फ्यूचर का। सर फ्यूचर में जो बैलेंस प्रॉफिट बच रहा है दैट इज 4/5। तो 4/5 इसका 2/5, सो 4 2 8 डिवाइड बाय 25, करेक्ट। और तीसरा पार्टनर कौन है हमारे पास, तीसरा पार्टनर कौन है, रैंचो। रैंचो को हमने ऑलरेडी कितना दे दिया है 1/5। अब देखो मैच नहीं कर पाओगे ना, 12/25, ये 12/25 आया, ये 8/25। नाउ यू कैन नॉट कंपेयर 12/25, 8/25 एंड 1/5, ये कंपेरेबल नहीं है। तो कंपेरेबल करने के लिए मुझे तीनों का डिनोमिनेटर सेम लाना होगा। तो तीनों का डिनोमिनेटर क्या है 25 लाना है, करेक्ट। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए 5 से। सो मैथ्स का रूल क्या है, अगर डिनोमिनेटर 5 से डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड इक्वली। सो 5 1 जा 5। तो ये एक और रेशियो आ गया देखिए। सो नाउ वी कैन कंपेयर दिस एज राजू का रेशियो इज 12, फरहान का रेशियो इज 8 and Rancho का रेशियो is 5. So this is how we can calculate new profit sharing ratio. आ गया समझ में। सो इसी एग्जाम्पल को एक और बार फिर से ट्राई करो तुम खुद और फिर देखो कॉन्सेप्ट सीरीज, करेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।